बेटियां तो सुरक्षित नहीं है, नेताओं को तो सुरक्षा मिल रहा है, Z+ चाचा को। जो भी प्लस मिले, लेकिन बिहार की बेटियों को कौन सुरक्षा देगा? बुलडोजर चलेगा सिर्फ गरीब के घर पर। आपके सामने किसी महिला को परेड करा दिया जा रहा है, आप ये जंगल राज कहिएगा या क्या राज कहिएगा, आप तय करिए। और नालंदा में जिस तरह की घटना हुई है कि महिला के साथ दुर्व्यवहार, गैंग रेप की घटना, उसको हम गैंग रेप मानते हैं। आज कोई भी परिवार नहीं कह सकता कि उसके परिवार की महिला बेटियां सुरक्षित है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अब नालंदा में जो घटना घटी है उसको लेकर अब पटना में बवाल मच रहा है। आपको बता दें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप है। आप एक स्पीडी ट्रायल चलाकर बलात्कारियों को फांसी दो, क्या है आप बताइए। देखिए, हम लोगों की ये जो अभी तक लड़ाई थी 10 से 11 साल से, वो नौकरी, रोजगार, शिक्षा को लेकर थी। लेकिन 2-3 दिन के अंदर हमारे पास सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों का फोन आया। और जब पटना में हम पैदल चलते ही हैं, पैदल ही चलते हैं, तो वहाँ जब छात्राएं मिलती हैं रोड पर, तो रोक के हमें बोलती हैं कि भैया हम हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए यहाँ है, और बाहर निकलने में, कोचिंग जाने में हमको डर लगता है। अब कि जिस तरह की घटना हम सोशल साइट के माध्यम से देखते हैं, और नालंदा में जिस तरह की घटना हुई है कि महिला के साथ दुर्व्यवहार, गैंग रेप की घटना, उसको हम गैंग रेप मानते हैं, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। और दरभंगा में 2 साल 5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और हत्या, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, कटिहार, हर जिला में हो रहा है। तो ऐसे मामलों को देखते हुए अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर भी आज कोई भी परिवार नहीं कह सकता कि उसके परिवार की महिला बेटियां सुरक्षित है। तो आज जरूरत है सामाजिक रूप से दोषियों को, बलात्कारियों को बहिष्कृत करने की। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हर जिले में कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, कानून को और कठोर बनाइए, जजों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में कीजिए, एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जब तक दोषियों के मन में, अपराधियों के मन में, बलात्कारियों के मन में डर पैदा नहीं होगा, तब तक बलात्कार की घटना नहीं रुकेगी। बिहार में अपराध लोग कर रहे हैं तो तुरंत सजा मिलती है, पुलिस पे काम कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पुलिस क्या काम कर रही है? बहुत जगह पैसा लेके पुलिस बचा रही है, धाराएं ऐसी लगा दे रही है कि उसको आराम से बेल मिल जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, पुलिस के ऊपर भी राजनीतिक दबाव आ जाता है। 1 महीना 2 महीना जेल में रहने के बाद अपराधी छूट जाता है, 20 साल 25 साल केस चलते रह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्पीडी ट्रायल करके समय सीमा अपने निर्धारित कीजिए ना, कि इतना दिन के अंदर सजा मिलनी चाहिए। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, अब उनको Z+ सुरक्षा मिल गया है। लेकिन बिहार की बेटियों को कौन सी सुरक्षा मिल रही है? बिहार की बेटियां तो सुरक्षित नहीं है, नेताओं को तो सुरक्षा मिल रहा है, Z+ चाचा को। जो भी प्लस मिले, लेकिन बिहार की बेटियों को कौन सुरक्षा देगा? बुलडोजर चलेगा सिर्फ गरीब के घर पर, और ये अपराधियों पे, बलात्कारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? तो बुलडोजर चलना चाहिए बलात्कारियों के घर पर, बलात्कारियों के शरीर पर, तब जाके बलात्कारी का मनोबल टूटेगा और बलात्कार की घटना रुकेगी। जब तक बलात्कारियों पे कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक गैंग रेप, रेप की घटना नहीं रुकेगी। अभी आप लोग यहाँ पर है, क्या लगता है 4 लोग खड़ा होकर बोल देने से क्या हो जाएगा सर? 4 लोग और 1 लोग और 4 लाख और 4 करोड़ से मतलब नहीं है। बात सच्चाई की है, बात गलत का विरोध करने से है। आज तक हम 10-11 साल से छात्रों के लिए सड़क पे उतरे हैं, हजारों की संख्या में आंदोलन किए हैं नौकरी, रोजगार, शिक्षा को लेकर, और हम पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर। तो आगे हम सड़क पे उतर के आंदोलन भी हजारों की संख्या के साथ करेंगे। लेकिन सरकार की बात कर वही आपके साथ नहीं है। नहीं, बेटियां भी हैं, अभी नहीं आई है वो अलग चीज, अब नहीं बुलाए हैं बहुत को, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जब अब मीडिया में आने से थोड़ा डर लगता है कि मीडिया में हम ज़्यादा बोलेंगे, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, फोटो वीडियो आ जाए। तो हम लोग अभी लड़की लोग को सामने नहीं ला रहे हैं जानबूझकर, अभी हम लोग सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बलात्कारियों को और ये कोई जरूरी नहीं कि लड़की बोलेगी तभी सरकार ध्यान देगी ना, ये तो हर घर की बात है, हर घर में महिला है, तो हर घर की बात है, हर महिला की बात है। सरकार बलात्कारियों को फांसी देने का प्रावधान करे। नालंदा में जो घटना घटी, वो कह रहे हैं कि आपसी विवाद था, कुछ आपस में ही वहाँ पे कुछ था, कुछ भी था, आपसे भी विवाद था या क्या था हमको नहीं पता। तो क्या महिला के साथ इस तरह से आप व्यवहार कीजिएगा, इस तरह से वीडियो बनाइएगा, इस तरह से वायरल कीजिएगा? आपसी विवाद हो, कुछ भी हो, तो क्या इस तरह से एक पल के लिए हम मान लेते हैं कहीं भी कोई महिला जो प्रोस्टिट्यूशन के मामले में रहती है, बिजनेस में रहती है, उसके साथ भी अगर इस तरह की बात होगी तो क्या वो सही है? वो भी अपनी इच्छा से करती है, अगर उसके साथ जबरदस्ती किया जाए तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आ गया। और ये तो गांव की महिला है, गरीब है, इसलिए मतलब इसके पास लड़ने के लिए कोई नहीं, अपना परिवार का आदमी, गरीब है, तो इसको सताया जाए।
यही हुआ ना कि गरीब है तो इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। इसके हस्बैंड शायद बाहर रहते हैं, घर में कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मन इसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर दो, ये नहीं चलेगा। अगर महिला कुछ गलत की थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमको नहीं पता है, तो पुलिस में जाते ये लोग, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। ऐसा थोड़े हुआ कि परेड करा दीजिए उसको, माने उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिए, मणिपुर की तरह परेड करा दीजिए और दुर्व्यवहार कीजिए, उसके प्राइवेट पार्ट को छूइए, उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिए, उसके साथ गैंग रेप कर दीजिए। गांव के लोग जाके उसको बचाए हैं ना, नहीं तो गैंग रेप हो जाता ना। तो ये कहना कि महिला के साथ कुछ आपसी मामला था, आपसी मामला क्या होता है भाई? आपसी मामला था तो आप कानून का सहारा लेते, कानून में जाते, कोर्ट में, थाना में जाते। जहाँ वीडियो में दिख रहा है कि वो दुर्व्यवहार कर रहा, वहाँ तो सबूत का कोई जरूरत नहीं, वहाँ कार्रवाई कीजिए ना आप, कार्रवाई कीजिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, कार्रवाई कीजिए। स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर सजा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कहेंगे समाज और पुलिस प्रशासन सिर्फ किसी मुद्दे को जब वायरल होता है तब एक्शन पे आती है, और ये समाज और कानून प्रशासन समाज में जॉम्बी को पैदा कर रही है, नरभक्षी को पैदा कर रहे हैं आप लोग। हाँ। ये मुद्दा जब तक आपके घर के बहन बेटियों और महिलाओं को जब और माँ को जब उठा के जब नहीं ले, तब तक नहीं ले जाएंगे, तब तक आप चुप रहिएगा। महिलाएं निकल रही हैं, सरेआम छेड़ दी जा रही है। महिलाओं को ये होना चाहिए कि पहले अगर ऐसा होता है कि सुनिए, अब जंगल राज है क्या, समाज खुद तय करे ना भाई। आपके सामने किसी महिला को परेड करा दिया जा रहा है, आप ये जंगल राज कहिएगा या क्या राज कहिएगा, आप तय करिए। लेकिन इस बात का क्या है कि ऐसी हजारों महिला है जो आप पर अपने आप पर कई मानसिक प्रताड़ना हो, चाहे फिजिकल असॉल्ट हो, सह के रह जाती हैं कि उनको डर लगता है कि अगर कानून का सहारा लेंगे तो सालों साल हमको केस लड़ना पड़ जाएगा, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा चीज है, कानून में पुलिस प्रशासन को, ऐसे अधिकारियों को अपना रीढ़ का हड्डी को सीधा करना पड़ेगा, और ऐसे अपराधियों को पहले आप एनकाउंटर करिए, हम लोग आपका साथ देंगे। हाँ, उनका करिए जो आप 30 दिनों के अंदर आप स्पीडी ट्रायल चलाइए, आप पता करिए कि सही में अपराधी है कि नहीं। आप जब कानून के पास आकर वीडियो पेन ड्राइव के रूप में भी आप पेश कर दीजिएगा, अब अगर आपकी बहन के साथ भी होता है तब भी पुलिस प्रशासन क्या करेगी? चुप रहेगी, आराम से काम करेगी 6 महीना साल भर। इसीलिए हम चाहते हैं सबसे पहले समाज को कि ऐसे लोगों को नरभक्षी बनने से बंद करिए, नहीं तो कल को आपके घर की महिलाओं को उठा लिया जाएगा। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और उनके साथ तमाम जो सहयोगी थे, हमने उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने नालंदा के मुद्दे को लेकर बहुत संजीदे तरीके से उठाया है, बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।